राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत यानी कि शिलालेख में प्राचीन काल के लिखे हुए शिलालेख हैं। इनमें प्राचीन काल की व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले नानसा यूप स्तंभ लेख 168 ईसा पूर्व में मिला था नानसा गांव भीलवाड़ा में। यहाँ पर पौराणिक यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है। बड़वा स्तंभ लेख 181 ईस्वी में कोटा में। यहाँ पर 3 मोकरी युग अभिलेख मिला है। कणसवा का शिलालेख भी यहाँ पर ही मिला है कोटा में। गंगधार का लेख 423 ईसा पूर्व झालावाड़ में तांत्रिक शैली के मातृ ग्रह के निर्माण और 5वीं शताब्दी की सामंत व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। बड़ली का लेख 423 ईसा पूर्व अजमेर में। ये सबसे पुराना अभिलेख है। गोसुंडी शिलालेख 2वीं शताब्दी चित्तौड़गढ़ में संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि भाषा में लिखा गया है। राजस्थान में यहाँ से वैष्णव संप्रदाय यानी भागवत संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है। मानमोरी का शिलालेख 713 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में मिला है। मानमोरी के शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंक दिया था। गटियाला के लेख 861 ईसा पूर्व में जोधपुर में मिला है। मंडोर के प्रतिहारों की नामावली तथा उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है। ऊशिया का लेख 956 ईस्वी में जोधपुर में। समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ये इसकी मुख्य विशेषता थी। चित्तौड़गढ़ का लेख 971 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में मिला है। देवालय में स्त्रियों का निषेध उस समय की सामाजिक व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। हर्षनाथ प्रशस्ति 973 ईस्वी में सिक्कर में सांबर के राजा विग्रहराज के समय की जानकारी देता है। जालोर का लेख 1118 ईस्वी में जालोर में। वर्तमान में जोधपुर संग्रहालय में रखा गया है। परमाणु की उत्पत्ति वशिष्ठ जी के यज्ञ से हुई है, इसकी जानकारी ये देता है। नाडोल का लेख 1141 ईस्वी में उदयपुर में। 12वीं शताब्दी ग्रामीण राज व्यवस्था व्यापार करने की जानकारी ये देता है। किराड़ू का लेख 1261 ईस्वी में बाड़मेर में मिला है। संस्कृत भाषा में ये उत्कीर्ण है और उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ जी के आबू यज्ञ से हुई है। बिजौलिया का लेख 1170 ईस्वी में भीलवाड़ा में मिला है। सांबर व अजमेर के चौहान वंश के बारे में और चौहानों की उत्पत्ति वस्त्र गोत्र ब्राह्मण से हुई है, इसी के बारे में बिजौलिया शिलालेख के बारे में जानकारी देता है। इस लेख के रचयिता है गुणभद्र और लेखक है कायस्थ केशव। लूण वसई प्रशस्ति 1230 ईस्वी में सिरोही में। ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। वास्तुपाल व तेजपाल के वंशज के बारे में जानकारी देता है। लेखक है इसके शुभ चंद्र। बीटू का लेख 1273 ईस्वी में ये पाली में है। मारवाड़ का आदि पुरुष राव शिवा सेतु कंवर का पुत्र के बारे में जानकारी देता है। ये जावर की प्रशस्ति 1421 ईस्वी में उदयपुर में। संयुक्त परिवार प्रथा के बारे में जानकारी देती है। श्रृंगी ऋषि शिलालेख 1428 ईस्वी में उदयपुर में। ये मोकल के समय की है। देलवाड़ा का शिलालेख 1434 ईस्वी में सिरोही में मेवाड़ी भाषा में लिखा गया एकमात्र ऐसा शिलालेख जिसका नाम है देलवाड़ा का शिलालेख। रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी में पाली में। इसकी संस्कृत और नागरी भाषा है। मेवाड़ के बप्पा से लेकर कुंभा तक के शासकों की उपलब्धियाँ इसमें निहित है। इसके शिल्पीय देपाक इस प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज को पृथक पृथक बताया गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में। राणा कुंभा की उपलब्धियों का वर्णन और इसका प्रशस्तिकार है महेश भट्ट। कुंभलगढ़ का शिलालेख
1460 ईस्वी में राजसमंद में मिला है। वर्तमान में ये उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। रचयिता है महेश। इसमें हमीर को विषम घाटी पंचानन और कुंभा की विजय का सविस्तार उल्लेख किया गया है। आमेर का शिलालेख 1612 ईस्वी में जयपुर में एक कछवा राजवंश की जानकारी देता है, जो कि रघुवंश तिलक से संबंधित है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति 1652 ईस्वी में उदयपुर में जगदीश मंदिर हल्दीघाटी युद्ध के वर्णन के बारे में जानकारी देती है। राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी में राजसमंद में प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट ने लिखा था। राज सिंह जगत सिंह की उपलब्धियां शिलालेख महाराणा अमर सिंह द्वारा मुगल मेवाड़ संधि के बारे में ये जानकारी देती है। ये ऐसे शिलालेख हैं जिनके बारे में यानी प्राचीन समय के कुछ ना कुछ विशेषताएं मिली है। तो मैंने इसमें सारे शिलालेख को एकत्रित कर लिया है। इसके अलावा और कोई शिलालेख नहीं बचे हैं जिसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो। ओके, धन्यवाद।